प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। फिर से आइए एक और वचन आज हम सीखेंगे। हम देखेंगे अंधे बर्तिमाइस के बारे में। यहाँ पर लिखा है कि वर्ष मार्क से 13 वर्ष 46 वो यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाइस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जेरिको में आए और जब वो वहाँ से चल रहा था, जिस रास्ता से वो होकर जिस मार्ग से होकर वो चल रहा था उस मार्ग में अंधे बर्तिमाइस बैठा था। एक भिखारी वहाँ पर बैठ रहा था। उसने सुना कि बहुत से लोगों की आवाज़ को। उसने सुनकर किसी को पूछा कि ये क्या हो गया, ये कौन जा रहा है, ऐसा पूछा। तब वो ये सुना कि यीशु नासरी है। तब उसने सुना कि यीशु है तो क्या किया, यहाँ पर उसने सुना कि यीशु जा रहा है तो उसने पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और जब अंधे बर्तिमाइस ने सुना कि यीशु है जा रहा है तो वो क्या है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ऐसा कर कर यीशु को पुकार है। देखिए मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम एक अच्छा बात देख सकते हैं। अंधे बर्तिमाइस भिखारी व्यक्ति वो पहले से यीशु को मालूम है, तो इसीलिए वो जब वो यीशु जा रहा है सुनते ही वो उसके बाप दादों के नाम से लेकर वो यीशु को पुकारे। वो डायरेक्ट यीशु मुझ पर दया कर ऐसा बोल सकता था, लेकिन उसने उसके बाप दादा का नाम लेकर, उसने दाऊद की नाम लेकर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ऐसा कहकर वो पुकारते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह इस यरीको में आया। क्यों आया? वो अंधे बर्तिमाइस को बचाने के लिए, क्योंकि अंधे बर्तिमाइस पहले से यीशु के बारे में सुनकर बैठ रहा था। उसके मन में ये था जरूर कि यीशु को मैं एक बार मिलूं, यीशु को मैं एक बार मिलूं, कि जरूर मैं उसे, जब मैं उसे, वो मेरे सामने से होकर गुजरेगा तो मैं उसे पुकारूंगा और वो मुझे चंगा देगा। उस बात को बर्तिमाइस अच्छी तरह से मालूम था। इसलिए जब उसने सुना कि यीशु जा रहा है, उसे सुनते ही उसने डायरेक्ट यीशु का नाम न लेकर उसके बाप दादा का नाम से उसे वो पुकारते हैं, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब उसने पुकारा तो बहुतों ने उसे दाता कि चुप रहे, परंतु वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब अंधे बर्तिमाइस ने यीशु को पुकारा तो बहुत से लोगों ने उसे डांटा, चुप रहे, ऐसा कहा। उसी तरह हमारे जीवन में भी आज मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वाले, हम भी आत्मिक अंधेपन में जीवन बिता रहे होंगे। ऐसे आत्मिक अंधेपन में जीवन बिताते समय जब हम वहाँ से निकालना चाहते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम भरना चाहते हैं तो हम भर नहीं पाते। जैसे अंधे बर्तिमाइस का जीवन में रुकावट आता, डांटने वाले ने उसे डांटा, उसे रुकावट किया, उसी तरह आज हमारे जीवन में भी हमारे मन भी हमें कहता होगा कि तू कभी भी भरने नहीं पाएंगे, प्रभु के आशीष को आप नहीं पाएंगे। आप जितना भी हो सके, आप कुछ भी जो भी करे, कभी भी तू सफलता नहीं मिलेगा, ऐसा कहकर हमारे जीवन को भी हमारे खुद के मन भी कहता है, या आपके परिवार, या आपके पत्नी, या आपके पति भी आपको कहता होगा, या आपके दोस्त लोग भी आपको कहता होगा कि तू कभी नहीं बदल सकता। मेरे प्रियजनों, आज बहुत से आदतों से आप छुटकारा पाना चाहता होगा, बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता होगा, बुरे चाल चलने से छुटकारा पाना चाहता होगा, बुरे सोच विचारों से छुटकारा पाना चाहता होगा, और आप सच में नशा चीज़ों से आप छुटकारा पाना चाहता हो, लेकिन छुटकारा आप नहीं पा रहे। कारण ये है, आप नहीं पा रहे, तो इसीलिए आप पाना चाहते हैं। तो इसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना होगा। जैसे अंधे बर्तिमाइस, ये तो शारीरिक अंधा है अंधे बर्तिमाइस, लेकिन हम आत्मिक अंधेपन में आज में भी हम लोग जीवन बिता रहे। तो इसलिए आत्मिक अंधेपन से हमें भी छुटकारा पाना है, चंगा पाना है। जैसे अंधे बर्तिमाइस ने यीशु को पुकारा है, वैसे हमें भी यीशु को पुकारना चाहिए। यह अंधे बर्तिमाइस की पुकार क्या है? एक प्रार्थना को दर्शा रहे, हमारे प्रार्थना को दर्शा रहे। अंधे बर्तिमाइस ने यीशु को पुकारा और उसी तरह हम भी यीशु को पुकारे, हम भी यीशु को ऐसे ही पुकारे। और ऐसे पुकारते दौरान हमारे जीवन में बहुत से रुकावटें आएंगे। हमारे मन कहेंगे कि तेरा प्रार्थना यीशु नहीं सुनता, ऐसा हमारे मन में, हमारा अपना मन ही मुझे ऐसे कहेंगे। लेकिन उस बात को न सुनना, सुनकर चुपचाप न बैठना और भी परमेश्वर को पुकारने वाले व्यक्ति बनना। जैसे अंधे बर्तिमाइस को लोगों ने डांटा, चुप रहे ऐसा कहकर, लेकिन वो चुप ना रहकर और भी वो जोर देकर पुकारा। उसी तरह हम भी और जोर देकर परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि
अंधे बरतिमाइस के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस यरीको में आया है, क्योंकि अंधे बरतिमाइस पहले से यीशु के बारे में मालूम था। उसे मालूम है कि यीशु यहाँ से जाएंगे तो वो ज़रूर मुझे चंगा करेंगे, इसीलिए उस मन को देखकर यीशु उसके सामने से गुजरा है। तब यीशु जब ऐसा जोर देकर पुकारा, तब यीशु ठहर कर उसे बुलाया और लोगों ने उस अंधे को कहा, देख तुझे वो बुला रहा है। और जब वो उसे बुला रहा है ऐसा कहा, तो वो क्या किया, वर्ष 50, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। देखिए यहाँ पर अंधा व्यक्ति, वो अंधा है, यीशु उसे पुकार रहा है। उस डायरेक्शन को मालूम होकर उसने क्या किया, जिस कपड़ा को वो ओढ़ रहा था उस कपड़ा को उसने तुरंत फेंक दिया और तुरंत उठा, शीघ्र उठा, यानी कि जल्दी से उठा, पटक से उठा और वो यीशु के पास आ गया। देखिए हमें भी परमेश्वर के पास ऐसे, जब यीशु हमें कहता है इसे छोड़ दे, तो हम उसे छोड़ने के लिए पूरा समर्पित, उसे छोड़ दे, एक बार में छोड़ दे। जब हमें यीशु पुकारते तो एक बार में हम छोड़ दे उसे, क्योंकि अंधे बरतिमाइस यीशु को जोर देकर पुकारा, उसी तरह आज हम और जोर देकर प्रभु को प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनेंगे। मेरे प्रियजनों, हम यीशु को और भी पुकारने वाले व्यक्ति बने। अंधे बरतिमाइस के एक ही पुकार से यीशु उसे चंगा कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो और भी पुकारे। उसके एक ही पुकार से यीशु रुक सकता था, लेकिन यीशु चाहता है और भी पुकारे। उसी तरह हमारी एक ही प्रार्थना को यीशु सुन सकता है, लेकिन यीशु चाहता है कि हम और भी प्रार्थना करें, यानी कि हम और भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। हमें आसानी से मिल जाएगा तो उसके वैल्यू को हम इतना नहीं समझेंगे, लेकिन हम और प्रार्थना देकर और जो देकर प्रभु में भरेंगे तो हम उसके वैल्यू को, उसके प्यार को हम समझने लगेंगे। मेरे प्रियजनों, तो इसीलिए हमें जैसे अंधे बरतिमाइस ने जैसे जल्दी शीघ्र ही उसने कपड़ा को फेंक दिया, जिस कपड़ा को वो ओढ़ा था उसे फेंक दिया, उसी तरह जिन बातों को हमने अपने मनों में, अपने शरीरों में हम ओढ़ कर रखा है, उसे हम शीघ्र ही फेंक दें और यीशु के पास आ जाए। और यीशु उसे पूछता है, तू मुझसे क्या चाहता है? क्या यीशु नहीं जानता कि अंधे बरतिमाइस क्या का ज़रूरत को नहीं जानता है? क्या जानता है। जानते हुए वो उसे पूछता है, क्योंकि अंधे वो चाहता है कि वो अपने मुंह से अंगीकार करे। तब वो अंधे बरतिमाइस कहता है कि रहे रब्बी, मैं अंधा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। उसी तरह परमेश्वर हम सब से भी यही चाहता है कि हम अपने मुंह से बोलकर अंगीकार करें कि परमेश्वर, इन बातों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, इन बातों को मैं अपने जीवन से दूर रखना चाहता हूँ। मन में सिर्फ ना सोचे, सोचने के बाद उसे मुंह से बोले कि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, इसे मैं त्यागना चाहता हूँ, इसे मैं करना नहीं चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपके रूप में जीवन बिताना चाहता हूँ। यीशु, जिस रूप में आपने मुझे बनाया, जैसे जेनेसिस 57 में हम देखने से क्या कहता है परमेश्वर, आओ हम मनुष्य को बनाएं अपने स्वरूप में और अपने समानता में। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया है, उसके जैसा हमें बनाया, यानी कि यीशु इस संसार में जी कर दिखाया। हम 4 गॉस्पेलों में यीशु किस तरह का उसे हम देख सकता है, तो वो वही रूप को हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने बनाया, उसी रूप में हम सबको भी बनाया। लेकिन हम लोग ना सच्चाई को ना जानने के कारण आज तक हम आत्मिक अंधेपन में जीवन जी रहे। तो इसलिए इस आत्मिक अंधेपन से हम छुटकारा पाना चाहता है, यहाँ से हम निकालना चाहता है, तो हम प्रभु यीशु मसीह को और भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। क्योंकि ये जो अंधे बरतिमाइस की पुकार क्या है, एक प्रार्थना को दर्शाता है। वो और भी प्रार्थना करने लगा, हम भी ऐसे ही प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। और तब क्या होता है, तब यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। देखिए यहाँ पर अंधे बरतिमाइस को यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसे बोलते हुए वो देखा और उसके आंखें खोलते हुए सबसे पहले यीशु को देखता है। मेरे प्रियजनों, सुबह सुबह हम जब उठते ही हमारे आँख किसको देखता है? यीशु को देखता है, ना दुनिया की बातों के देखता है। बहुत से लोग ऐसा होता है, उठते ही डायरेक्ट मोबाइल पकड़ लेता है और मोबाइल को हाथ में रखकर इधर उधर के बातों को वो देख लेता है। मेरे प्रियजनों, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सुबह उठते ही आज दिन भर क्या क्या करना है, कैसा करना है, बहुत से बातों को सोच कर वो बैठता है। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, उन बातों को सोचने से पहले, उन चीज़ों को करने से पहले, सबसे पहले आंखें खोलते ही
प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। अंधे बरतिमाइस आंखें खोलते ही यीशु को देखा, उसी तरह हम भी आंखें खोलते ही यीशु को देखने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि साम्स में देखने से भी दाऊद भी क्या कहता है यहाँ पर, साम्स भजन संहिता चैप्टर 5 वर्स 3 में वो कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। कहता है कि सुबह सुबह मेरी आवाज़ को तू सुनेगा और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोता रहूँगा। कहता है कि मैं सुबह सुबह प्रार्थना कर तेरी बात जोतता रहूँगा। इसी तरह मेरे प्रियजनों, दाऊद जैसे सुबह सुबह उठकर परमेश्वर को प्रार्थना करता है, वो आंखें खोलते ही परमेश्वर को देखता है, उसकी ओर उसके नज़र जाता है। उसी तरह हम भी सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले व्यक्ति बने, यानी कि प्रार्थना में आ जाने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि अंधे बरतिमाइस आंखें खोलते ही सबसे पहले उसने यीशु को देखा। हम भी आंखें खोलते ही सबसे पहले यीशु को देखने वाले व्यक्ति बने। तो इसीलिए यीशु चाहता है, जिस तरह यीशु ने अंधे बरतिमाइस के जीवन में कार्य किया, उसी तरह हम सबके जीवन में भी वो कार्य करता है। अंधे बरतिमाइस उसके मन में सोच रहा था कि मैं यीशु को एक बार देखूं, क्योंकि वो पहले से यीशु के बारे में मालूम है, इसीलिए तो वो यीशु को उसके बाप दादा के नाम से वो पुकारता है। डायरेक्ट वो यीशु मुझे चंगा कर कह सकता था, लेकिन उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तब तो वो पहले से यीशु को मालूम है। तो इसीलिए तो यीशु को वो उसके बाप दादा को नाम से पुकार कर, उसके मेन रूट से होकर वो पुकार कर वो कहता है कि मुझ पर दया कर। तो यीशु उसके पुकार को सुनता है। एक बार में नहीं सुनता, जब वो 2 बार उसे पुकारता है तब सुनता है। उसी तरह हमें भी चाहता है कि हम भी और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, और भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। इसीलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, आप सबके जीवन में आप भी बहुत से आदतों से, बहुत से बुरे व्यवहारों से, बहुत से गलत सोच विचारों से, दुनिया की बातों से आप भी छुटकारा चंगा पाना चाहता होगा। मैं भी ऐसा पाना चाहता हूँ। मैं ऐसा पाना चाहता हूँ। जब मैंने इस बाइबल को पढ़ा, इस वचन को पढ़ा, तब परमेश्वर ने मुझे बातें किया, इसके द्वारा मुझे सिखाया। तब से मैंने कि परमेश्वर मैं और भी प्रार्थना करूँगा, ऐसा कहकर मैं और भी प्रार्थना करने लगी, और उसके द्वारा प्रभु मुझे और बढ़ाने लगा। क्योंकि प्रार्थना नहीं होने से हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर प्रभुता नहीं कर पाते, दुनिया की बातों के ऊपर हम प्रभुता नहीं कर पाते। लेकिन हम जब प्रार्थना करता है तो हम दुनिया की बातों के ऊपर प्रभुता कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। आप भी बहुत से बातों से छुटकारा चंगा पाना चाहता है तो प्रार्थना करते रहने वाले व्यक्ति बने। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।